नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गौड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 1 पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इस आज आगे पढ़ने से पहले अपन जिसने पहले वीडियो में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसमें पढ़े थे भोजन के घटक के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारे पास जो प्रकरण है वो है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, यानी कि पादपों को पोषण अन्य किस प्रकार से मिल सकता है या पादपों का जो भागों में बांटा गया उसके हिसाब से। तो इस को जानने से पहले अपन ये सोचते हैं कि हमने पहले ये पढ़ा था कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज पदार्थों के माध्यम से अपने पोषण बनाते हैं, वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। और इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जब नहीं पाया जाता है तो वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, उनका पोषण किस प्रकार से होता है, तो या वो अपना भोजन किसके माध्यम से बनाते हैं, किसी अन्य के माध्यम से बनाते हैं या दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, उसी प्रकार कुछ पादप भी ऐसे हैं जो अधिकतर पादप तो ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो भी मनुष्य की तरह किसी दूसरे पौधे या पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो उन्हीं में जैसे अपने जिनको जैसे बांट रखा है, जैसे सवपोषी है, परपोषी है, कीट पक्षी है, मृतजीव है, इस प्रकार के जो पादप हैं इनका अलग अलग वर्गीकरण है। इन वर्गीकरण को अपन अब समझेंगे। जैसे मैंने कि बताया आपको कि जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और वो भी मनुष्य की तरह दूसरे पादपों पे निर्भर रहते हैं। और ऐसे जो पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इन पादपों को परजीवी पादप कहा जाता है। परजीवी पादप वो पादप होते हैं जिससे वह वृक्ष से, जिस प्रकार परजीवी की परिभाषा है, परजीवी पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो किसी अन्य पौधा होता है या पादप होता है या कोई पेड़ होता है उस पेड़ के सहयोग से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे परजीवी मतलब ये पराये पे जीवित रहने वाले हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते, दूसरे पे आश्रित रहते हैं, तो उसके माध्यम से अपना पोषण करते हैं। तो इसको इनकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं परजीवी पादप। परजीवी पादप, परजीवी पादप का जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इन्हें परजीवी पादप कहते हैं। तो इनकी अपनी परिभाषा ये लिखेंगे, वह वृक्ष अथवा पादप जिसे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वह वृक्ष या पादप जिससे परजीवी अपना प्राप्त करते हैं। परजीवी पादप वह वृक्ष या पादप
जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे अमरबेल है, एक जैसे ये परजीवी, इसी प्रकार से जैसे सौपोषी होता है, वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पादप है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं द्वारा। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो तो होते हैं स्वपोषी। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे पे आश्रित होते हैं, वो होते हैं परजीवी या परपोषी। तो परपोषी में वह वृक्ष अथवा पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे कि अमरबेल, आपने कई ऐसे पेड़ों को देखा होगा, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों पे थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों पर एक पीली पीली जो डालियाँ वो लटकी हुई रहती है, जो बेल होती है। जिस प्रकार से जैसे अमरबेल है, कई के जो पेड़ होते हैं उन पर अमरबेल इससे लटकी रहती है। तो अमरबेल में फास्फोरस नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, और ये अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे पेड़ों पे निर्भर रहती है। और ये जिस पेड़ पे लिपटी हुई रहती है, उस पेड़ के माध्यम से ये अपना भोजन ये बनाती है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कीटों को खाते हैं, कीड़ों मकोड़ों को खाता है, और कीड़ों मकोड़ों को खाने से अपना पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो उन्हें किन नाम से जाना जाता है? उन्हें कीट भक्षी पादप के नाम से जाना जाता है। तो आइए अपन उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कीटों का भक्षण करने वाले। कीटों का भक्षण करने वाले जो पादप होते हैं उन्हें कीट भक्षी पादप कहते हैं। ये अपना भोजन कीड़ों मकोड़ों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें कीट भक्षी पादप कहा जाता है। तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कीटों का भक्षण करने वाले पादप, कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीट भक्षी कहलाते हैं। कीटों का भक्षण, अब जैसे इसका उदाहरण है घटपर्णी। घटपर्णी जो पादप होता है उसकी जो संरचना होती है वो एकदम घड़े के समान होती है, और उसके अंदर जिस प्रकार इसके चित्र के माध्यम से अपन देखते हैं, जैसे इस प्रकार का पादप होता है घटपर्णी, जिसमें इसकी संरचना इस प्रकार की बनी होती है। तो ये इसमें क्या होता है कि जब ये पादप पर जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे वगैरह जो बैठते हैं, बैठने के बाद में क्या होते हैं कि इसके ऊपर जब कीट पतंगे इधर बैठते हैं तो वो इसके अंदर चले जाते हैं अंदर, और अंदर चले जाने के बाद में क्या होते हैं कि इसमें रोम जैसे छिद्र होते हैं, इस प्रकार के अधोमुखी टाइप का होता है जिस प्रकार से। तो इसके अंदर क्या है, वो कीट भक्षी जैसे भी अंदर
इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद में इसके रोम इस प्रकार के होते हैं कि इस रोमों के अंदर वो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो इनके अंदर फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद में क्या होता है कि इसकी जो पाचन क्रिया है, इसके माध्यम से ये इन कीटों को अपने अंदर ही पचा लेता है, और पचा लेने के बाद में क्या करता है, ये अपने इसका भरण पोषण हो जाता है। तो इसलिए इसे कीट भक्षी पादप भी घटपर्णी है पादप, इसको कीट भक्षी पादप भी कहा जाता है। इसके आगे अपन अब आगे देखते हैं कि मृतजीवी, कुछ ऐसे भी जीव हैं, पादप हैं सॉरी, जो मरे वो ये पादपों को जिस प्रकार से कीटों को खाते हैं, जो मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि जो ये मृतजीवी सड़ी गली वस्तुएं होते हैं, जैसे लकड़ी है, जब किसी की खेजड़ी वगैरह कोई पेड़ वगैरह इसको अपन काट देते हैं तो इसको कई जब ये पड़ी रहती है इसको फफूंद आ जाती है, और इनके अंदर जब बारिश होती है, ये इस प्रकार के जो कीट पतंगे हैं ये बारिश के जो मौसम होता है उसमें ये अच्छी तरह से पनपते हैं। जैसे मशरूम देखा आपने, मशरूम की जो टोपिनमा होती है, जिसे अपन अपनी भाषा में यहाँ पे अपन फूमी कहते हैं, तो ये मशरूम होता है इस प्रकार की, जैसे टहनियाँ होती है, इसमें ये छत्ते के रूप में होता है ये, और सड़ी गली वस्तुओं पे जो है इन पे ये पनपते हैं, और ये मरे हुए पादपों को खाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। तो आइए अपन थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। मृतजीवी पादप, वे पादप जो मृत एवं वे मृतजीवी पादप, वे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे मैंने इसका नाम बताया, जैसे आपको मशरूम, म्यूकर, इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो अपना भोजन सड़ी गली जो गली हुई वस्तुएं होती हैं या सड़ी गली वस्तुएं होते हैं, इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतजीवी पादप कहते हैं। जैसे कि अपन इसका ये प्रयोग देखें तो अपने घर इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे कोई ब्रेड है, अपन जो ब्रेड नाश्ते में ब्रेड लेते हैं वो ब्रेड है, उस ब्रेड को अपन ने पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद में उसको 2-3 घंटे कुछ साइड में रखते हैं, जहाँ पे गीला हो, आधे जगह हो, शुष्क हो, वहाँ पे रखते हैं। 2 दिन और रख के देखते हैं तो अपन 2 दिन बाद में जब उसका परीक्षण करते हैं तो हमें ये पता लगाते हैं कि उस पर कुछ गौर से देखते हैं तो ऐसे क्या उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे रेशे से निकल जाते हैं। जो रेशे, ये जो छोटे छोटे ये रेशे होते हैं, इन रेशों को कवक कहा जाता है, कवक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कवक अपना भोजन
उस सड़ी गली वस्तु से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं सहजीवी पादप के बारे में। सहजीवी पादप जैसे हमने पहले पढ़ा था स्वपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सहजीवी। अब अपन इन सहजीवी के सहजीवी से मतलब इसके नाम से अपन को ये पता चल रहा है कि साथ में रहकर जीना, मतलब वे पादप है जो अपना भरण पोषण स्वयं नहीं कर सकते और किसी के साथ में अपना जैसे आवास है, भरण पोषण वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें सहजीवी पादप कहा जाता है। जैसे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वे पादप सहजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूँ। कुछ जीव एक दूसरे पादप के साथ अपना आवास यानी रहने का स्थान, आवास व पोषण, कुछ जीव एक दूसरे पादप के साथ अपना आवास व पोषण बांटते हैं, सहजीवी पादप कहलाते हैं। सहजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे कुछ जीव एक दूसरे पादप के साथ अपना आवास व पोषण शेयर करते हैं, मतलब आपस में बांटते हैं, वो सहजीवी संबंध साथ में रखते हैं, वे सहजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे लाइकेन है, लाइकेन में दो पादप होते हैं, जैसे कवक और शैवाल। कवक में दो प्रकार के पादप होते हैं, शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जब ये साथ में रहते हैं तो क्या होता है कि कवक शैवाल को अपना स्थान और पोषण प्रदान करता है। इसके बदले में शैवाल उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया करवाता है। तो इस प्रकार के ये जो पादप है, इनको जो बांटा गया है, जैसे हमने पढ़ा था स्वपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी, इस प्रकार के पादपों को इनमें पोषण की अन्य विधियाँ हैं और हमने इनके बारे में पढ़ लिया। और आज ये हमारा जो कक्षा सप्तमी का विज्ञान विषय का जो पहला पाठ चल रहा था, आज ये अपना जो पाठ है वो पूर्ण हो चुका है। और अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम दूसरे पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।